हेलो साथियों, कॉलेज इंटेलेक्ट में आपका स्वागत है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे परसेंटेज का पार्ट 5। पार्ट 4 तक आप लोगों ने वीडियो देख ली होगी और मुझे लगता है आप सब लोग को वीडियो बहुत अच्छी समझ में आए, सारे क्वेश्चंस आपको बहुत समझ में आएंगे, अच्छे से आए होंगे। तो चलिए आज हम बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, आपको कुछ क्वेश्चन समझाते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में क्या है कि मैंने एक क्वेश्चन आपको कराया था रेक्टेंगल के फॉर्म में। तो मैंने बताया था कि हम कोई रेक्टेंगल लेते हैं, उसमें हमारा क्वेश्चन दिया है कि उसके लेंथ को हम कुछ परसेंट क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, उसके ब्रेथ को क्या करते हैं, कुछ परसेंट घटा देते हैं। अभी उसमें हमने 3 टाइप के क्वेश्चंस लिए थे। एक तो लिया था लेंथ ब्रेथ दोनों को बढ़ाते हैं, एक है कि एक को बढ़ाए एक को घटाए, किसी भी एक को बढ़ा के घटा सकते हैं, इस टाइप के क्वेश्चंस बताएं। और एक था आपका कि अगर लेंथ दी हुई है और एरिया आपकी सेम है तो ब्रेथ निकालना कि ब्रेथ कितना कम या ज़्यादा होगा। और चौथा क्वेश्चन हमारा था, सॉरी 4 टाइप के थे, और चौथा क्वेश्चन हमारा था कि आपकी लेंथ दी हुई थी, ब्रेथ दिया हुआ था और ये एरिया दिया हुआ था और पूछा था कि हमारा ब्रेथ कितना होगा। तो ये तीसरा और चौथा टाइप लगभग लगभग सेम था, बस वो क्या था, थोड़ा सा नंबर में डिफरेंस किया था। इसमें क्या दिया था, चौथा टाइप का था। जैसे तीसरे टाइप के क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ। तीसरे टाइप का क्वेश्चन ये था कि आपकी लेंथ बढ़ा दी गई या घटा दी गई, आप सॉरी बढ़ा दी गई, चलिए बढ़ा दी गई मानते हैं। आपकी लेंथ को क्या किया, बढ़ा दिया गया, और आपके क्या किया गया, ब्रेथ को कितना कम किया जाए कि आपकी एरिया भी कुछ परसेंट बढ़ जाए। इस टाइप के क्वेश्चन थे, चौथा टाइप क्वेश्चन था। चलिए आज हम इसी को एक बार फिर से समझाते हैं। इसके बाद इससे रिलेटेड मैं सर्कल के क्वेश्चन और क्यूब के क्वेश्चन आपको कराऊंगी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन अपने। तो हमारा यहाँ पे क्या, हमने क्या माना था, यहाँ पे ये क्या है, आप बोर्ड देख रहे हैं, बोर्ड में हमारा क्या है, बोर्ड हमारी इस लेंथ है और इसकी ब्रेथ है। लेकिन हमको ये दिख रहा होगा कि ये किस फॉर्म में, हमारा रेक्टेंगल के फॉर्म में है। तो चलिए यहाँ पे क्या दिया है, अगर ये रेक्टेंगल इसका कुछ लेंथ होगा और ये अगर बेस है तो इसका ये इसकी ब्रेथ है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, इसकी लेंथ दी हुई है और इसका क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको समझ में आई, लेंथ दिया हुआ है और क्या दिया हुआ है, ब्रेथ दिया हुआ है। तो अगर आप इसको जिस फॉर्म में मैंने बताया था, जिस तरह से इस क्वेश्चन को करने के लिए, अगर आप उससे नहीं करते तो क्या बोलता, अगर इसको मानता कुछ परसेंट क्या किया गया है, बढ़ा दिया गया है, इसको क्या किया गया, कुछ परसेंट जो है घटा दिया गया। अब आप अगर सिंपल जिस ट्रिक से मैंने बताया वैसे नहीं करते तो क्या होता कि आप क्या, अगर 100% नहीं मान के फ्रैक्शन में नहीं चेंज करके करते हैं आप, तो क्या होता, अगर तो क्या होता है आपका कि ये मान लेते हैं लंबाई है हमारी, लेंथ हम कैसे निकालते हैं, लंबाई थी हमारी कुछ, मान लेते हैं x है, उसको क्या किया गया, कुछ परसेंट जो भी आपका आएगा उसको क्या किया गया, कुछ परसेंट उसको बढ़ा दिया गया, तो x के फॉर्म में इसकी एरिया आ जाती है। अभी अगर तो सेम ब्रेथ की बात है, उसमें y% एरिया थी, उसमें कुछ परसेंट उसको घटा दिया गया, तो ये हमारे ब्रेथ के फॉर्म में आ गया। अभी हम क्या करते हैं, इन दोनों का डिफरेंस निकालते हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ लिखते हैं, उसके डिवाइडेड बाई हम क्या लिखते हैं, उसका बेस लिखते हैं, और उसके क्या करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो सोचिए कि ये कितना लंबा हो जाता, बहुत लेंदी हो जाता, और आपको लगता है कि एग्जाम में इतना लेंदी करना इतना पॉसिबल तो होगा नहीं। तो हमने इसके लिए बहुत ही सिंपल फॉर्म बताया था। आप सब लोग अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाके देख लीजिएगा। चलिए मैं जल्दी से फटाक से एक क्वेश्चन करा देती हूँ। मान लेते हैं इसकी लेंथ को हम क्या करते हैं, 10% हमने बढ़ा लिया, और हमने इसकी ब्रेथ को क्या किया था, इसको क्या किया, इसको भी मान लेते हैं, हमने क्या किया था, इसको भी मान लीजिए 10% आपने घटा दिया, इसको भी बढ़ा दिया, बढ़ाने पे लेके चलते हैं। तो बताइए इसकी एरिया कितनी आएगी। और हम सब लोग जानते हैं कि एरिया इक्वल टू क्या होता है, लेंथ इंटू क्या होता है, ब्रेथ। एरिया इक्वल टू हमारा क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो अभी हम अगर करते हैं इसको, 10% को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10 लिखेंगे, और ब्रेथ को भी क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिखेंगे। ये कितना हो गया, 10 से कितना बनेगा, 11 बनेगा, क्योंकि हमने बताया था पहले भी कि परसेंटेज ऑलवेज बेस्ड ऑन ऑलवेज डिपेंड ऑन बेस। क्या होता है कि हमेशा बेस पे या आधार पे डिपेंडेंट होता है परसेंटेज। तो ये हो गया न्यू, ओल्ड और ओरिजिनल, या ओल्ड भी बोल सकते हैं, ओरिजिनल भी बोल सकते हैं, यहाँ पे न्यू बोल सकते हैं। ये हमारी लेंथ हो गई, ये 10 से 11 हो रही है, ब्रेथ कितनी हो रही है, ये भी कितनी हो रही है, 10 से क्या हो रहा है, हमारा कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। अभी एरिया निकालने के लिए क्या करते हैं, इन दोनों का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ये कितना हो गया 100 और ये कितना हो गया 121।
इन दोनों को क्या निकालते हैं, डिफरेंस। ये पूछा है कि कितना हमारा जो है एरिया है वो कितनी % बढ़ जाएगी, तो हम क्या करते हैं इसके लिए इसका डिफरेंस निकालते हैं। डिफरेंस कितना हो गया 21। किस पे, ऑलवेज डिपेंड ऑन बेस, बेस पे डिपेंड होता है, तो हम इसके आधार को लिख लेंगे, आधार 100 लिख दिया। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, कितना हो गया 21%। आपकी एरिया क्या होगी 21% क्या करेगी, बढ़ जाएगी। इतनी चीजें समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप पे चलते हैं। नेक्स्ट टाइप हमारा खर्चे और रुपए से रिलेटेड क्वेश्चन है। जैसे आपके क्वेश्चन पूछते हैं कि एक गृहिणी है, वो पहले क्या करती है, वो उसके चीनी खरीदते हैं और चीनी के मूल्य में क्या होता है, कुछ % की वृद्धि हो जाती है। अब ये बताइए कि वो अपने खर्च को, अपनी खपत को कितना कम कर दे कि उसका जो है खर्च है, उसका पैसा है ना बढ़े। तो इस टाइप के भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो चलिए किसी ना किसी शिफ्ट में इस टाइप के भी क्वेश्चंस आएंगे। तो पहले चलिए हम इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं, कॉन्सेप्ट क्या है हमारा, फिर हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो ये सबसे पहले हम ले लेते हैं प्राइस। प्राइस क्या होता है, प्राइस मतलब क्या होता है, हमारा मूल्य होता है। ये कितना होता है, मूल्य होता है हमारा। उसके बाद आता है कंजम्पशन। कंजम्पशन मतलब क्या होता है, खपत, मतलब कितना आप खर्च कर रहे हैं। और फिर आता है आपका एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा। तो मान लीजिए कि आप क्या करते हैं, 15 रुपए किलो क्या है, आपकी चीनी है। आपकी चीनी का मूल्य कितना है, 15 रुपए केजी पर केजी, 15 रुपए पर केजी आपका जो है चीनी की प्राइस है। 15 रुपए की आपकी चीनी आ रही है। अभी आप क्या कर रहे हैं कि आपके घर में कितना खर्चा, मान लेते हैं 10 रुपए किलो है, चलिए लंबा हो जाएगा। मान लेते हैं 10 रुपए किलो चीनी का मूल्य है, और आप क्या करते हैं, 10 रुपए किलो चीनी का मूल्य है, और आप क्या करते हैं, आपके घर में कितना खर्चा होता है, 5 किलो। आप क्या करते हैं, 5 किलो चीनी को क्या करते हैं, खर्च कर देते हैं। अब ये बताइए कि आपका खर्च ये 15 होगा या 5 होगा या 2 हो जाएगा या फिर 50 होगा। अभी देखिए कि यहाँ पे एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि प्राइस, जो हमारा प्राइस होता है वो कंजम्पशन, प्राइस इंटू कंजम्पशन इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर, मतलब कि मूल्य इंटू खपत इक्वल टू एक्सपेंडिचर। जितना आपका प्राइस है और जितनी आप खपत कर रहे हैं उन दोनों का मल्टीप्लाई हमेशा क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। तो उस अकॉर्डिंग से अगर हम देखें तो हमने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 15 आया, ये हमारा आंसर, खर्चा तो होगा नहीं। इन दोनों को हमने क्या किया, माइनस कर दिया, हमारा 5 आया, ये तो हमारा खर्चा होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। क्या किए, इन दोनों को डिवाइड, मल्टीप्लाई कर दिए, इसमें 2 आया, हमारा खर्चा होगा नहीं। तो हमारा खर्चा कितना हो जाएगा, 50 रुपए का। कितना खर्चा आएगा, 50 रुपए का खर्चा है। क्यों, क्योंकि 10 रुपए किलो चीनी का मूल्य है और हमारे घर में खर्च कितना हो रहा है, 15 रुपए। तो अब 10 रुपए किलो चीनी का मूल्य है और हम खर्च कितना कर रहे हैं, 5 किलो चीनी खर्च कर रहे हैं। तो हमारा खर्चा कितना होगा, तो 50 रुपए खर्चा होगा। चीजें, इतनी चीजें समझ में आई। चलिए अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। इतनी चीजें आप लोग को समझ में आई। तो चलिए अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। मान लेते हैं कि हमने 25% क्या किया, चीनी का मूल्य कितना है, 25% चीनी के मूल्य को क्या किए, हमने बढ़ा दिया। 25 रुपए चीनी के मूल्य को 25% क्या किया गया, बढ़ा दिया गया। अब हमें ये बताइए कि इसकी कंजम्पशन, इसका कंजम्पशन कितना करे कि हमारा खर्च, हम खपत कितना करें कि हमारा जो है खर्च जो है ना बढ़े, खर्च हमारा क्या रहे, वो ना बढ़े। इतनी चीजें समझ में आ गई। क्या किया गया है यहाँ पे, हमने क्या क्वेश्चन लिया गया है कि हमने क्या किया, चीनी के मूल्य को 25% बढ़ा दिया गया। तो हम अपने खपत को कितना % कम करें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर है, जो हमारा खर्च है वो ना बढ़े, अपरिवर्तित रहे। चीजें समझ में आ गई। 25% को ब्रेक करना आप सब लोग को आता है। 25% इक्वल टू क्या होता है, 1/, क्या होता है, 4 होता है। अब ले लेते हैं प्राइस हमारा कितना हो गया, बढ़ रहा है इसलिए ओल्ड हो गया, ये क्या हो गया, न्यू प्राइस हो गई। अभी ये पुराना मूल्य है, ये हमारा क्या है, 25 को ब्रेक किया तो 1/4 आया। तो पहले हम क्या करते थे, 4 रुपए की 4 रुपए की चीनी थी, अभी बढ़ के कितनी चीनी हो गई, 5 रुपए की हो गई। सपोज कर लीजिए कि पहले चीनी कितनी थी, 4 रुपए की थी, अभी 25% बढ़ गया है तो कितना हो गया, वो 5 रुपए का हो गया।
अब खर्चा कितना करें, कितना खर्च करें कि हमारा जो है अभी हम कितना खपत करें कि हमारा जो है खर्च क्या हो, ना बढ़े, खर्च हमारा क्या रहे, वो अपरिवर्तित ना हो। ना बढ़ने का क्या मतलब होता है कि वो 1 और 1 के रेशियो में रहे। और पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि हम क्या करेंगे, इन दोनों का क्रॉस करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ क्या कर देंगे 5 लिख देंगे और यहाँ क्या कर देंगे 4 लिख देंगे। यहाँ देखिए 5 5 से कट हो गया, यहाँ 4 4 से जो है कट जाएगा और ये हमारा क्या बचेगा 1/1 बचेगा। तो अपरिवर्तित करने के लिए हमने क्या किया 1 और 1 रहे। अभी हम देखते हैं कि इन दोनों में कितने का अंतर आया, कितने का अंतर आया, 1 का अंतर आया, 1 का अंतर आया। लेकिन ये क्या होता है, बेस पे डिपेंड होता है, तो हम नीचे क्या लिख देंगे 5 लिख देंगे और इसको परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए हम क्या करते हैं 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये हम कितना करेंगे, खपत में कितनी कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे, कितनी कमी करेंगे 20% कम करेंगे। अपने खर्च को कितना परसेंट कम करेंगे, 20% करेंगे, 20% कम करेंगे। ये चीज़ें समझ में आ गई, ठीक है। चलिए हमने एक क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन से मैं इंग्लिश में भी कराऊंगी। तो यहाँ पे क्या दिया है, क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति प्याज का मूल्य क्या हो रहा है कि 25% बढ़ गया। तो एक व्यक्ति क्या करता है, वो 8 किलो कम प्याज खरीद के ले आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि उसका खर्च प्राइस जो है बढ़ गई है प्याज की। तो मान लीजिए पहले वो 100 रुपए की 8 किलो प्याज खरीद के लाता था, अभी वो क्या कर रहा है, पहले वो 100 रुपए में 9-10 किलो प्याज खरीद के लाता था, अभी वो क्या कर रहा है 100 रुपए में 2 ही किलो प्याज खरीद के लेके आ पा रहा है। क्यों? क्योंकि क्या हो रहा है, उसका जो है प्राइस प्याज की जो है मूल्य है वो बढ़ गई है। तो वो क्या करेगा कि अभी ये इसमें क्वेश्चन पूछा है कि ये बताइए कि हम अपनी खपत को जो है हमारा खर्चा ना बढ़े, इसलिए हमारा नया और पुराना प्याज का मूल्य बता दीजिए कि कितना आएगा। तो इस टाइप के भी एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। एक बार आप क्वेश्चन और पढ़ लीजिए। यदि प्याज का मूल्य 25% बढ़ा दिया गया तो एक व्यक्ति 8 किलो प्याज कम खरीदता है, तो पुराना और नया मूल्य बताओ अगर खर्चा ना बढ़े तो। और इसमें क्या है, खर्च नहीं बढ़ना चाहिए। तो 25% को ब्रेक करना सबको आता है। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, 25% को हम लिखते हैं 1/4। ये हो गई हमारी ओल्ड प्राइस, ये हो गया हमारा न्यू प्राइस। पहले प्राइस कितना है, पहले हमारा 4 था, अभी बढ़ के कितना हो गया है 5 हो गया है। कंजम्पशन कितना रखें कि हमारा जो एक्सपेंडिचर यानी खर्च है वो परिवर्तित ना हो, 1 और 1 ही रहे। ठीक, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 5 लिख देते हैं और यहाँ पे क्या लिख देते हैं 4 लिख देंगे। ये चीजें मैंने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन की है, आप देख लीजिएगा उसको। अभी क्या हो रहा है, इन दोनों का क्या खर्च का डिफरेंस कितना आएगा, खर्च का अंतर कितना आ रहा है 1 आ रहा है। लेकिन ओरिजिनल में कितना है, ओरिजिनल में कितना है 8 किलो। 8 किलो किसकी वैल्यू है, 1 की है। तो हमें क्या निकालना है, हमें पुराना, हमें क्या निकालना है, हमें पुराना निकालना है। यहाँ पे क्या लिख देते हैं पुराना मूल्य निकालना है। पुराना मूल्य निकालने क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना हो गया 40 रुपए पर केजी। पहले आप 40 रुपए का 1 किलो प्याज खरीद के लेके आ पा रहे थे। अब नया मूल्य निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, नया प्राइस निकालने के लिए क्या करना होगा, ये 8 वैल्यू किसकी है 1 की है। तो नया मूल्य हमारा कितना है 4 किलो। तो ये कितना हो गया 8 4 जा 32 रुपए पर केजी। अब क्या है हमारा, ये खपत हम क्या करेंगे, अपना हमको कितना कम करना पड़ेगा, कितना खपत कम कर रहे हैं हम यहाँ पे 8 किलो अपनी खपत कम कर रहे हैं। ये चीज देखिए आपको समझ में आ गई है। देख लीजिए क्वेश्चंस को एक बार। ठीक है, ये चीज समझ में आ गई। चलिए अभी हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इसी टाइप की मैं 1-2 क्वेश्चन आपको और करा दे रही हूँ, उसके बाद मैं क्लास को यहीं पे एंड करूंगी। इस 2 क्वेश्चन और करा के मैं क्लास को एंड करूंगी। नेक्स्ट वीडियो जब आपकी आएगी इसमें के 1-2 क्वेश्चन आपके हो सकते रहे और उसमें जो है फिर मैं वैल्यू किसकी चाहिए जिसकी, वो कॉन्सेप्ट आपको मैं बताऊंगी। या तो बोलिए तो वो कॉन्सेप्ट मैं आपको बता दूं, नहीं चलिए इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चंस करा देती हूँ। वो कॉन्सेप्ट जब मैं बताऊंगी तो एक साथ उसके क्वेश्चंस, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी कराती चलूंगी। तो चलिए हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ ए कमोडिटी बी रेज्ड बाय
26 सही 2/3%, 26 raised to 2/3%. Find how much percent must a householder reduce his consumptions of that commodity so as not to increase his expenditure. इसका मतलब क्या है कि अगर क्या हो रहा है कि यहाँ पे क्या दिखाया जा रहा है कि एक कोई वस्तु है उसकी कीमत में 26 से 2/3% की क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो ये पूछा जा रहा है कि बताइए कि घर की मालकिन को अपने खर्च में कितने प्रतिशत कमी करनी चाहिए कि खर्च उसका क्या हो, ना बढ़े, उसका खर्च क्या हो, ना बढ़े। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे 26 raised to 2/3% को जब ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/15। ये कितना हो जाएगा, 4/15। यहाँ लिख देती हूँ, ये हो यहाँ लिख देते हैं, ये छोड़ते हैं यहाँ पे। इसको जब ब्रेक करेंगे, इसको जब ब्रेक करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4/ हमारा क्या हो जाएगा, 15। फ्रैक्शन में चेंज करना मैंने सबको बताया है। अब फिर बात वही आती है, यहाँ पे ओल्ड प्राइस लेंगे और यहाँ पे क्या लेंगे, न्यू प्राइस लेंगे। और यहाँ पे क्या दे रहे हैं, प्राइस ओल्ड है और न्यू है। यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, पहले कितना था, 15 था, अब बढ़ के कितना हो गया, कितना हो गया हमारा, 4 बढ़ा है तो 19 हो गया। कंजम्पशंस कितना रहे कि क्या हो, हमारा खर्च ना बढ़े। तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना रहेगा, वही 1 और 1। यहाँ पे कितना हो गया, 19, और ये कितना हो गया, 15 हो गया। ये सारे जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रही हूँ कहीं कहीं किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, इसलिए आप लोग किसी भी क्वेश्चंस को स्किप मत करिएगा और वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड करके बहुत ज़्यादा मत देखिएगा। ये कितना अंतर आ गया, इन दोनों का अंतर कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये देखिए यहाँ पे लिख देती हूँ, 4 किस पे डिपेंडेंट है, बेस पे होता है, तो कितना हो गया, 19 हो गया। परसेंटेज में ब्रेक करने के लिए हमने क्या बोला था, 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। तो इन दोनों को जब ब्रेक किया जाता है तो ये कितना हो जाएगा, 400 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 19। तो जब इसको ब्रेक करेंगे तो ये हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, जब इसको ब्रेक किया जाएगा तो ये हो जाएगा हमारा 21 raised to 1/19 कितना हो जाएगा, परसेंट हो जाएगा। इतनी चीज़ें समझ में आ गई। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तो और मैं कराना चाह रही हूँ, लेकिन मैं सोच रही हूँ ना कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसलिए नेक्स्ट वीडियो जब भी मैं लेके आऊँगी, अभी एक दिन तो ब्रेक रहेगा, 1 या 2 दिन बाद मंडे या ट्यूसडे को आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगी, ट्यूसडे या थर्सडे को जब भी मिलेगी आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी मिलेगी, तो उसमें मैं इससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और कराऊँगी। और जितने भी मैंने अभी तक क्वेश्चंस कराए हैं वो सारे बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और आप जाके अपनी भी कोई भी बुक होगी आपके पास उसे ओपन करिएगा और उससे इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं आप इसको जो है सॉल्व करिएगा। ज़रूरी आपके सारे क्वेश्चंस जो है आपके सारे क्वेश्चंस लग जाएंगे। और एक चीज़ है कि आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते हैं, तो आप जो है प्रॉमिस करिए कि आप सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो को क्या करेंगे, शेयर करेंगे। आप सारे लोग क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं, कहीं भी ग्रुप है, टेलीग्राम, इंस्टा, जहाँ भी जो भी आपकी आईडी है वहाँ सारे लोग आप क्या करेंगे, वीडियो को शेयर करेंगे। वीडियो शेयर करने से क्या होता है, लाइक करने से हमें क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है और हम और अच्छे से अपनी पढ़ाने की स्ट्रेटजी को और अच्छा इंक्रीज कर पाएंगे। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। थैंक यू।